तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 378 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा है कि कैसे यहाँ पे वानी गुडो को हराकर अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले वो वांगसी से मिलता है। वो उससे आकर कहता कि बताओ आखिरकार तुम्हारा नाम वांगसी क्यों है, तुम्हें ये नाम किसने दिया। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं अनाथ था और ये नाम मैंने खुद से दिया था। मतलब वो ऐसे ही लड़कर आते हुए कह रहा होता है। जहाँ पे वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा कि ये नाम मुझे किसी वांग नाम के बंदे ने दी थी। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक यंग वाइट मैन होता है जो कि कोई और नहीं वांगलिन होता है। जहाँ पर वो उसकी तरफ देख रहा होता है, जिसके साथ ही जैसे ही वो बंदा वांगसी वांगलिन को देखता है उसकी बॉडी कांपने लगती है। कह सकते हो कि वो उसको वांगलिन को देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। उसके आंखों में कंफ्यूजन होते हुए उसकी तरफ देखता है कि तुम वान भी उसकी तरफ देखता है और अपने हाथों को उसके हेड पे पॉइंट करता है, जिसके साथ उसकी सारी मेमोरीज फिर से वापस हो जाती हैं। जैसे ही वांगसी की जितनी भी मेमोरीज होती हैं वापस आ जाती है, उसे याद आ जाता कि ये कोई और नहीं उसके मास्टर होते हैं। वो झुकते हुए कहता टीचर आप। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि वांगसी कोई और नहीं 13 होता है। मतलब उसका निकनेम कह सकते हो 13 होता है, जो कि अपनी टीचर को ग्रीट करता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये सारे सीन चल रही होती हैं। इसी के साथ हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट के सीन को दिखाया जाता है जो कि लॉफ्टी माउंटेन कॉन्टिनेंट में मौजूद होती है। उस गांव में जहाँ लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ कुछ सैकड़ों ही मौजूद थे और इनमें से बहुत लोग हंटर ही होते हैं। वो सब हंटर करके लोग मतलब जानवर का हंट करके अपना गुजारा किया करते थे। उन सब में हमें एक सीन चेंज कर एक छोटे से फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटी सी लड़की मौजूद होती है। जहाँ पे वो अपनी मॉम से बात करते हुए कहती है कि मॉम मुझे फिर से एक सपना आया था जहाँ पर मैं एक सेलेस्टर बन गई थी। जहाँ पर उसके तभी एक जेंटल वॉइस आती है जो कहती है मेरे बच्चे तुम ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी और तुम अभी से ही सेलेस्टर बनने के ख्वाब देख रही हो। और वह आवाज आगे कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ऑलरेडी तुम्हारी मम्मा से शादी कर चुका था। तो ये सुनकर यहाँ पे गर्ल स्माइल करते हुए कहते हैं कि फादर वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप विलेज के सबसे पावरफुल बंदे थे और मैंने सुना है कि आपको उस समय बहुत सारी बंदियां लाइक करती थी। जिसको सुनकर वुमेन कहती है कि आखिर तुमने ये बात कहाँ से सुनी। तो बच्ची कहती है कि मैंने अपने डैडी से सुनी है, उन्होंने इस बात को कहा। तो ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे अभी फैमिली सीन चल रहा होता है जहाँ पे अपनी बेटी अपने बारे में बताती है कि कैसे वो सेलेस्टर बनना चाहती है, मतलब कल्टीवेटर बनना चाहती है। लेकिन अभी के फिलहाल वहाँ पे कह सकते हो फैमिली ड्रामा चल रही होती है, जिसके साथ ही हमें वहाँ पे कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि असल में रीइनकार्नेट हुआ था और यही वानिन का दोस्त होता है। कह सकते हो वो लड़की भी उसी की दोस्त होती जो कि रीइनकार्नेट की होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उसी डॉग को, जहाँ पे उसी डॉग की वो बात कर रही है तो गर्ल्स जाके उसको डॉग को प्यार करने लगते हैं। कह सकते हो तो ये सारी चीजें हो रही होती है। इसके साथ हमें वानी को दिखाया जाता है जो कि ये सारी नज़ारे को देख रहा होता है। उस डॉग को भी देखता है और उस लड़की को भी देखता है। मुझे वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटिल वाइट यहाँ पे एक बिग डॉग के रूप में रीइनकार्नेट करेगा। और ऐसा लगता है कि उसने अपने डॉग के रूप में होने के बावजूद भी अपनी कल्टीवेशन को और साथ में अपनी नॉलेज को भी यहाँ पे बना कर रखा है और उस डॉग की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फादर फिर मतलब वो लड़की फिर से अपने फादर को ये सारी चीज़ें बताने लगती है। अब देखो यहाँ से जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं थोड़े दिन के लिए, मतलब आज के लिए कह सकते हो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे वन सबसे मिलने जा रहा होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लो ऐसी ही सारी चीज़ें चल रही होती है। जहाँ पे वानी जाते समय डॉग से क्या था कि देखो अगर उसे सेलेस्टर बनना है, मतलब कुछ साल तक और छोड़ो सेलेस्टर बनने की अगर उसे चाह अभी भी होगी तो तुम उसके जो मेमोरीज है उसको अनसील कर देना। जिसके बाद वानी वहाँ से निकल चलता, पूरा का पूरा पैलेस ही साइलेंट हो चुका होता है। जिसके बाद हमें सेलेस्टर क्लैंस के सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंपीरियल पैलेस में कई सारे बंदे होते हैं। जहाँ पे वानी उसी जगह पे आ चुका होता है। जहाँ पे वानी आते हुए कहा था कि जब मैं पिछली दफा गया था तो मैं उस वक्त कमजोर था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कसम खाई थी कि मैं यहाँ पे फिर से वापस आऊंगा और मैं यहाँ पे मैडमैन को फिर से अवेक करूंगा और फिर वहाँ
पे मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तब तक मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ। और यहाँ पे वांग लिन इस जगह पे आया हुआ ताकि वो यहाँ पे इसको जगा कर रख सके, मतलब वांग लिन को जगा सके और वांग लिन को अपने साथ वापस ले सके। वहाँ पे वो आगे बढ़ता है और उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वांग लिन की बॉडी को रखी हुई होती है और अभी भी वो कोमा में ही होता है। और उसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगी हुई थी, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जहाँ पे जाने के लिए किसी ग्रैंड एम्प्रेस को भी अपनी बहुत सारी पावर्स को खर्च करना पड़ता, लेकिन वांग लिन बड़ी आसानी से उस फॉर्मेशन को तोड़ के वहाँ से निकल सकता है। मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस भी वांग लिन को रोक नहीं पाती, इतना पावरफुल हो चुका होता है वांग लिन इस समय। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे अंदर चल जाता है जहाँ पे वो मैडमैन के पास बैठता है, अपने पावर से अपने फिंगर को उसके हेड पे लगा के उसके मैडमैन की बॉडी को अवेकन करना शुरू करता है। और देखते ही देखते आधे घंटे पास हो जाते हैं। वांग लिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनाता है और मैडमैन की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम यही चूज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम यहाँ पे अपना ख्याल रख सकते हो। जिसके साथ वांग लिन वहाँ से निकल पड़ता है बिना मैडमैन को लिए हुए। मतलब यहाँ पे उसको अवेक करने के प्रोसेस में वांग लिन को कुछ ऐसी बातें पता चले जिसके कारण वांग लिन ये समझ जाता है कि यहाँ पे मैडमैन अभी जाने को तैयार नहीं है, उसे कुछ ड्यूटी है जो कि निभाने हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मैडमैन को जो कि वांग लिन के जाने के बाद उठता है और बैठ जाता है और कहता है कि अभी के फिलहाल मैं पूरे लाइफ टाइम तक कंफ्यूज रहूंगा, मैं पूरी तरह से पागल हूँ, लेकिन मैं अभी भी सेलेस्टियल एंसेस्टर का डिसेंडेंट हूँ। और लियान डाओ जो मारा जा चुका है तो सेलेस्टियल क्लैन के पास कोई भी एम्परर मौजूद नहीं है। अगर मैं इस जगह को छोड़कर चला गया, इस इमॉर्टल एस्टर कॉन्टिनेंट को छोड़कर अपने कीज वर्ल्ड में बाहर चला गया, तो यहाँ पे सेलेस्टियल एंसेस्टर इनहेरिटेंस को लेने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पे अगर समझ लो मैडमैन चला गया तो जो सोल्स यहाँ पे कैद है वो आज़ाद हो जाएंगे और यहाँ पे फिर से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जहाँ पे वो कहता है कि मैं अभी सेलेस्टियल क्लैंस को गार्ड करने वाला हूँ जब तक कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद ना हो जाऊँ, और जब मैं आज़ाद हो जाऊँगा तो मैं वांग लिन तुम्हें खोजने के लिए ज़रूर वापस आऊँगा। इसके साथ में आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिन मैडमैन के डिसीजन का कदर करता है, मतलब कि वहाँ पे वो उसको ज़बरदस्ती ले नहीं जाता। वांग लिन सारी चीज़ें समझता है और जबकि वो उसका दोस्त था तो उसके ऊपर अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोप नहीं सकता था। उसका जो करने का मन है वो करेगा, वो ऐसे किसी को तो नहीं ले जा सकता है ज़बरदस्ती। इसके साथ दिखाया जाता है कि वांग लिन आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि लगता है कि अगली बार मैं 300 साल बाद ही वांग लिन को फिर से, मतलब मैडमैन को फिर से देख पाऊंगा। इसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है। उसके पास अभी उसके मन में कई सारे सवाल अभी भी होते हैं, जैसे इमोर्टल गॉड रियल्म क्या है, वो क्या चीज है, अल्सीयर कौन है, और वानेर के रिजर्वेशन के बारे में कि आखिरकार वो रिजर्वेट कैसे हो सकती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वानेर आगे बढ़ने लगता है। वो और भी कंफ्यूज था, वो यहाँ पे इस बात से भी हैरान था कि आखिरकार वो कितने अपने फ्रेंड्स की मेमोरीज को अवेक करे, क्योंकि यहाँ पे जिसकी अच्छी लाइफ चल रही है उसकी मेमोरीज को फिर से अवेक करके उसकी लाइफ को वानेर बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहता है और कहता कि न जाने कितने लोग मेरे साथ फिर से वापस के वर्ल्ड में वापस लौटेंगे। जहाँ पे वार्न ये भी कहता है जोरो के बारे में कि अगर वो यहाँ पे रहना चाहती है तो वो रह सकती है, मैं भी उसको यहाँ से नहीं ले जाने वाला हूँ। इसके साथ वाली सीटू नान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो भी कहता है कि मैं उसके चॉइसेस को यहाँ पे अपने विल के अनुसार चेंज नहीं कर सकता। जिसके साथ हमें वुजियान मॉर्टल कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जो कि 4 कंट्रीज हेवनली वैक्स कंट्री में से एक में होता है, जहाँ पे एक बंदा होता है जो कि वुजियान और यूलिंग होते हैं, जो कि वहाँ पे कई सारे बंदे मतलब सोल्जर स्टेशन किए जा रहे होते हैं, कह सकते हो ये मिलिट्री कैंप होता है जहाँ पे सारी चीजें चल रही होती हैं। तभी एक सोल्जर आके अपने बंदे से कहता है कि रिपोर्ट, किंग नान अपने ग्रुप के साथ 50 किलोमीटर दूर है और वो आ रहे होते हैं। इन सारे ग्रुप्स में एक ओल्ड मैन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो एंग्री भी होता है और क्या सकते हो यही बंदा वांग लिन का दोस्त होता है। लेकिन ये कौन होता है ये तो अभी हम जानने वाले हैं। जिसके साथ वो कहता है कि चलो यहाँ पे उन सारे ग्रुप्स को स्काउट करना शुरू कर, हमें बंदों को यहाँ पे लगाना होगा ताकि वो किंग नान के ग्रुप को वेलकम कर सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता है
और वहाँ पे लगभग 10,000 सोल्जर्स मौजूद होते हैं और सभी उसकी तरफ यहाँ पे बहुत ही इज्जत से पेश आ रहे होते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बंदा महसूस आता है जो कि यंग टाइप का होता है और कहता है कि मैंने सुना है कि किंग नान के पास कई सारे वाइस मौजूद हैं और वो इन साइड में ही लगा हुआ रहता है, मतलब कह सकते हो अश्लील है ये राजा। जिसके बाद दिखाया जाता है ओल्ड जनरल को जो कि कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों से हमें साफ झलक आ रहा था कि वो भी किंग नान को काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें होती है किंग नान भी बहुत पास आ चुका होता है। ओल्ड जनरल सबसे कहता है कि मैं जितने भी बहादुर सोल्जर्स हो, जितने भी यहाँ पे सर्वाइव किए हो, यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि तुमने कितने कठिन परिश्रम से अपने आप को बचाया और अपने आप को आगे रहा है। तुम्हें उन जैसे किंग नान को यहाँ पे सर्व नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ पे लाओ 1000, मैं उससे पर्सनली यहाँ पे निपट लूंगा। जहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तभी ये सारी चीज़ें हो रही होती, मतलब क्या सकते हो कि किंग नान भी वहाँ पर आ चुका होता है। उस बंदे की इस बात को सुन लेता है, मतलब उस ओल्ड मैन ने जो बातें कही होती है कि वो कैसा घटिया बंदा है, वो कैसी अश्लील हरकतें किया करता है, तो किंग नान इसको सुन लेता है और क्या सकते हो तो उसे गुस्सा भी आने लगता है। वहाँ पे ये सारी सीन चल रही होती है, अब ये सारी चीजें सीन चल रही होती है और क्या सकते हो वाली ऊपर से ये सारी चीजें देख रहा था, वो खुश भी हो रहा था कि अभी के फिलहाल उसका दोस्त किंग तो नहीं बन चुका है, लेकिन वो यहाँ का एक बहुत ही पावरफुल ग्रेट जनरल बन चुका है। उसके मन में अपने दोस्तों के लिए काफी ज्यादा कह सकते हो कि अच्छी बात होती है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी ट्रूप्स आने लगते हैं और सभी लोग कह सकते हो रात का समय था, तो यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा सा अफरा तफरी नहीं था, वो सभी अपने कैंप्स में आराम कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओल्ड जनरल को जो कि वहीं पे बैठा होता है, अपने दोस्त सी नान मतलब एक और जनरल होता है उससे बात करता है, कहता है किंग नान वो इतना घटिया बंदा है, उससे कभी भी किंग होने का दर्जा नहीं होना चाहिए था। तो वही बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। देखो यहाँ पे सारी बातें हो रही तो तभी वहाँ पे एक आवाज आती है जो कि उस ओल्ड मैन से कहती है कि ओह तुमने ऐसा कहा, तो बताओ आखिरकार ये किंग नान कौन है और आखिरकार ये रिजर्व क्यों नहीं करता। अब जैसे ही वो आवाज आती है ओल्ड जनरल की बॉडी मानो कांप सी जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द वो अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर लेता है। वापस मुड़ कर देखता है तो पीछे वही व्हाइट क्लोथ बंदा होता है जो कोई और नहीं वालिन होता है। जिसके साथ हमें ओल्ड जनरल को दिखाया जाता है जो पैनिक नहीं करता, जहाँ पे वो कहता कि जब तक ये ओल्ड मैन किंग नहीं बन जाता तब तक कोई यहाँ पे रिजर्व नहीं कहलाता किंग कहलाने को। जिसके बाद वो वांगलिन को वहाँ पे बैठने को कहता है, वांगलिन भी वहाँ पे बैठ जाता है और अभी के फिलहाल दिखाया जाता है कि दोनों काफी शांत होते हैं। और देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसे, आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि यार टू एक्सप्लेन क्या कर रहा है, इतना घटिया क्यों एक्सप्लेन कर रहा है। देखो क्या होता है यहाँ पे सारी आर्मीज की चीजें हो रही होती, वहाँ पे एक आ जाता है किंग नान जो कि लड़कियों के साथ एज मौज करते रहता है, उससे ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा नफरत करता है और उसके बारे में ऐसे ही बातें कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे कैंप में बिना किसी को बताए हुए कह सकता हूँ कि वहाँ पे आ चुका होता है, ओल्ड मैन को पता भी नहीं चलता कि कोई उसके पीछे कर रहा है और वहाँ पे वांग आते हैं उससे सवाल पूछ देता है कि बताओ आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो राजा बनने के लायक नहीं है। इसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन थोड़ा सा घबरा तो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसको वालिन की और के बारे में पता भी नहीं चलता और वो यह एहसास हो जाता है कि ये सामने वाला बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। वो उससे बातें करने लगता है और अभी के फिलहाल वो उससे अच्छी सी बातें कर रहा होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वालिन को जो कि हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास वाइन मौजूद है, तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिरकार आर्मी के पास वाइन की कमी हो सकती है क्या। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो बाहर से वाइन को मंगाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाहर के गार्ड्स को जिन्होंने कि मैंने जैसे कहा कि वाइन आ चुका था, उन लोगों ने किसी को भी अंदर जाते हुए नहीं देखा होता है। गार्ड आता है साइलेंटली वहाँ पे वाइन के जग को रखकर चला जाता है। जिसके साथ हमें वाइन को दिखाया जाता है जो कहता है कि जनरल सी नान के पास तो बहुत ही अच्छे कंपोजर मौजूद हैं और वहाँ पे वो आराम से बैठे हुए थे। इसके साथ हमें जनरल को दिखाता है ओल्ड मैन को जो कहता है कि आप जैसे सर को यहाँ पे कंप्लीटली आकर शांत बैठे है ना, मतलब ये हुआ कि सोल्जर्स भी आगे तो वो आपको स्टॉप नहीं कर पाएंगे, तो आखिरकार यहाँ पे मैं कर ही क्या सकता। मतलब वो ओल्ड मैन ये जानता था कि यहाँ पे सोल्जर भी आगे तो वो वालिन को रोक नहीं सकते, सामने जो बंदा बैठा है उसे रोका नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे वालिन उसकी तरफ देखने लगता है, वो भी मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे उस बंदे को भी थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा होता है, थोड़ा सा अपनापन महसूस हो रहा होता है। वहाँ पे किलिंग इंटेंट नहीं निकल रही होती। जिसके साथ में दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे सोल्जर्स होते हैं वो सभी बैग्स के बाहर उस बैग को घेर कर रख लेते हैं, मतलब कि वो सभी जान कर आते हैं कि यहाँ पे अंदर कोई एक इंट्रूडर मौजूद है हमारे ओल्ड जनरल के पास। और अंदर में जनरल और वांगलिन आपस में बात कर रहे होते हैं और बाहर में सोल्जर्स अपने भाले को लेकर वहाँ पे
होते हैं वो अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से उन्हें आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी कि आगे का अंदर चल क्या रहा है, लेकिन वो अंदर जा भी तो नहीं सकते हम। जिसके साथ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब बात कर रहे होते हैं। वालिन कहता है कि तुम्हें राजा बनना है तो तुम बन सकते हो। तो ये सुनकर वॉल्डमैन की आंखें चमक उठती है और कहता है कि तो ऐसी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि सर्वांग जरूर एक कल्टिवेटर होंगे। तो वालिन कहता है कि हाँ, मैं सच में एक कल्टिवेटर हूँ। जिसके बाद वो सब बात करने लगते हैं, कई सारी बातें करते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हो सभी बातें बकवास हैं, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला वो बकवास, सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।